नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनायक वैष्णव और आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अभियंता दिवस पर अर्थात नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। ये दिवस क्यों मनाया जाता है और किस व्यक्ति के लिए ये दिवस मनाया जाता है, इस बारे में भी इस टॉपिक में चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक यात्री ट्रेन में जो खचाखच सवारियों से भरी हुई थी, एक भारतीय व्यक्ति बैठा हुआ था और उसी ट्रेन में ज़्यादातर सवारी अंग्रेज़ लोगों की थी। भारतीय व्यक्ति की वेशभूषा एवं उसके रंग रूप को देखकर अंग्रेज़ी सवारी उसका मजाक बनाने लगी, किंतु वह व्यक्ति चुपचाप बैठा रहा। शायद उसके मन में कुछ अलग ही अनुमान, अलग ही ख्याल चल रहे थे। थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति ने ट्रेन की चेन को खींचकर ट्रेन को रोक दिया, जिसके कारण ट्रेन में बैठी अन्य सवारी उसे खरा खोटा सुनाने लगी। और इसी बीच ट्रेन का गार्ड भी वहां आ पहुंचा। ट्रेन के गार्ड ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि यह ट्रेन किसने रोकी है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि यह ट्रेन मेरे द्वारा रोकी गई है। कारण पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि शायद मेरा एक अनुमान है कि ट्रेन की जो पटरी है वो आगे चलकर टूटी हुई है। तो गार्ड ने पूछा कि यह तुम कैसे बता सकते हो। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ट्रेन की सामान्य गति और उसकी आवाज़ दोनों ही परिवर्तित हो चुकी है। यह बात सुनकर गार्ड और वो व्यक्ति दोनों चल दिए। कुछ सवारियां भी उनके साथ हो ली और आगे जाकर देखा तो वास्तव में ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी। यह जानकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और लोगों ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। व्यक्ति ने अपना नाम डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया बताया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म चिक्काबल्लापुर तालुक, जिला कोलार, मैसूर में हुआ। 15 सितंबर 1860 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री था, जो कि संस्कृत के विद्वान थे, तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने प्रारंभिक शिक्षा तो अपने जन्म स्थान पर ही की, किंतु बाद में वे बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज में चले गए, जहां उन्होंने सन 1881 ईस्वी में बीए की परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मैसूर सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना के साइंस कॉलेज में उन्होंने अपना दाखिला ले लिया और वहां से एलसीई एवं एफसीई की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नासिक में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया। एक सिविल इंजीनियर के रूप में उन्होंने पूना के खड़गवासला बांध पर विशेष योगदान दिया, जिसके कारण उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। किंतु उन्हें वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई कृष्णराज सागर बांध की वजह से। उस समय सीमेंट अत्यधिक महंगा होने के कारण इसका आयात करना काफ़ी मुश्किल था, जिसकी वजह से इनके सामने एक चैलेंज था बिना सीमेंट के बांध बनाना, और इन्होंने ऐसा कर दिखाया। साथ ही इन्होंने इस बांध में 48 स्वचालित गेट लगवाए। इसके लिए उन्होंने डैम की दीवारों के पीछे कुएं बनवाए, और जैसे ही बांध ओवरफ्लो होता था, इन कुओं में पानी कूदने लगता था, जिसकी वजह से गेट अपने आप खुलने लग जाते थे। और इस तकनीक का इन्होंने अपने नाम से पेटेंट भी करवाया था। ऐसे विशेष कार्यों की वजह से ही इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें कर्नाटक का
भागीरथी भी कहा जाता है। इनका निधन 14 अप्रैल 1962 को 102 वर्ष की अवस्था में हुआ। एक बार इनसे पूछा गया कि तुम्हारी सेहत का राज क्या है, तो इन्होंने जवाब दिया कि बुढ़ापा मेरा दरवाज़ा खटखटाता है तो मैं कहता हूँ कि विश्वेश्वरैया घर पर नहीं है, फिर वह निराश होकर लौट जाता है। ऐसे में हम कभी मिल ही नहीं पाते हैं। धन्यवाद।